आप लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी कह रही है आप लोगों को मुद्दे नहीं मिल रहा अच्छा, है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम एक कहावत है या संस्कृत समझता होगा भाजपा वाला। अब बेचैनी देख लीजिए, मिर्ची कैसी लगी है। मिर्ची ऐसी लगी कि करा करा कर रही है भाजपा। सूत्रों के हवाले से यह भी पता खबर आ रही है, उसको हायर किया गया था, पंचर का दुकान चलाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं है। अगर जाति और मजहब को आधार मानते हो तो शहनवाज हुसैन भी तुम्हारे पार्टी के अंदर में है। देखिए आज जो है वोट अधिकार यात्रा सिवान पहुंच चुका है और जिस तरीके से हुजूम आप देख सकते हैं, सिवान में जो भीड़ लगा है ऐतिहासिक भीड़ इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे, आप लोग सिवान पहुंचे हैं। ये जो सिवान की चर्चा सिर्फ नहीं, चर्चा पूरे बिहार की करता है। आज 13वां दिन है जी। जो अप्रत्याशित जो आप देख रहे हैं जन सैलाब, ये जन सैलाब 2025 के सिर्फ बिहार के बदलाव के संकेत नहीं है। देश में बैठी हुकूमत जो तीसरी बार वोट पर डाका डाला, डकैती प्रमाणित हुई। प्रथम दृष्टया में प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध ली है, एक सवाल के जवाब नहीं देते। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही थी, वह भी चुनाव जीती है। तो चोरी के आधार पर जितने वाली शासन जो शासक है उनको जरा सोच लो। आप लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी कह रही है आप लोगों को मुद्दे नहीं मिल रहा अच्छा, है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम एक कहावत है या संस्कृत समझता होगा भाजपा वाला। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, क्या उच्चतम न्यायालय में दिए गए साक्ष्य के वोट की डकैती के प्रमाण नहीं है। 65 लाख लोग जिनके नाम काटे गए थे, उनसे पूछे गए थे किस कैसे काटे हो, क्यों काटे हो, साबुत बताओ। क्या उनके प्रमाण नहीं थे? जो मरे हुए लोग जो जिंदा दिखाई पड़ रहे थे वोटर लिस्ट में, क्या इसके प्रमाण नहीं है? अरे भाजपा और चुनाव आयोग किससे किससे प्रमाण मांगेगा? लोकतंत्र आजादी का मुख्य आधार है और लोकतंत्र का मुख्य आधार मताधिकार है। पटना में सदाकत आश्रम में बीजेपी के कार्यकर्ता घुस गए थे, तोड़फोड़ मचा हुआ था। अब बेचैनी देख लीजिए, मिर्ची कैसी लगी है। मिर्ची ऐसी लगी कि करा करा कर रही है भाजपा। बिहार को छेड़े हो लोकतंत्र की उस महान धरती को, जहां लक्ष्मी गंगा जिसके सुनहरे अतीत आज भी लोकतंत्र का एहसास कराता है, वहां पे आपने डाका डालने की कोशिश की है। ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। बिरहने के खोते में हाथ डालने वाले भाजपाइयों को अंदाजा भी नहीं होगा कि सत्ता से बेदखल होंगे तो न जाने कालांतर के कितने कितने दशकों तक भाजपा पुनः दिखाई नहीं पड़ेगी। अब शब्द का यूज किया गया था मोदी जी को कौन लेकर। था? कौन था? एसवी यादव थे। मैं पूछ रहा हूँ, जस्ट सेकंड, लेट मी कंप्लीट जी। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन का कोई नेता, कोई था क्या स्टेज पर? आप ही का था। मैं पूछ रहा हूँ, अब एडिटिंग का जो मास्टरपीस है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री को और गाली सुनवाने की कोशिश की है। ये तो कोई जानता ही नहीं था। ये उठाया सवाल जो है तो लोग जानने लगे प्रधानमंत्री को गाली दिया। वो कौन है? भारतीय जनता सूत्रों के हवाले से यह भी पता खबर आ रही है, उसको हायर किया गया था, पंचर का दुकान चलाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं है। अगर जाति और मजहब को आधार मानते हो तो शहनवाज हुसैन भी तुम्हारे पार्टी के अंदर में है। ये राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव जी थे और अपनी बातों को काफी बारीकी से रखते हैं और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो भाजपा जो है वो मनगढ़ंत कहानी बना रही है और इस यात्रा को विफल करने की पूरी कहानी कर रही है। आश्रम में जो देखने को मिला वो एक तरह से इस यात्रा को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश थी। अब ये देखना है कि 1 तारीख को जो पटना में जो कार्यक्रम है, ये जो वोट अधिकार यात्रा जो है पटना में होने वाला है, वो यात्रा पटना में सफल होता है कि नहीं, अब तो ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।